260 नंबर पेज 260, गाथा नंबर 93। यहाँ चर्चा ये चल रही थी कि अज्ञान से कर्म उत्पन्न होता है, ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होता। अज्ञानी अपने अज्ञान से कर्म का कर्ता होता है और ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है। देखिए गाथा पढ़ेंगे। परम पाणम कुव्वम अपाणम पिय परम अकुव्वंतो सोनाणमो जीवो कम्माणम कारगो होदी। पर को नहीं निज रूप अरु यह ज्ञानमय आत्मा आकार कर्म का ऐसे बने। देखो इसके पहले वाली गाथा में क्या कहा था? निज को पर रूप और पर को निज रूप है। जो अज्ञान में ऐसा जीव जो निज को पर रूप और पर को निज रूप करे, ऐसा अज्ञान में जीव कर्म को करता है। और जो पर को निज रूप नहीं करता और निज को पर रूप नहीं करता, ऐसा ज्ञानमय आत्मा कर्मों का अकारक है, माने कर्मों का अकर्ता है। गाथार्थ, जो पर को अपने रूप नहीं करता और अपने को भी पर रूप नहीं करता, वह ज्ञानमय जीव। देखो, जो पर को अपने रूप करे और अपने को पर रूप करे वो अज्ञानमय जीव, और जो पर को अपने रूप ना करे और अपने को पर रूप ना करे वो ज्ञानमय जीव। देखो, अपने को पर रूप कोई कर नहीं सकता, लेकिन अपने ज्ञान में ऐसा अज्ञान रूप भाव करता है। जो पर को अपने रूप नहीं करता और अपने को भी पर रूप नहीं करता, वह ज्ञानमय जीव कर्मों का अकर्ता होता है, माने कर्ता नहीं होता। यह आत्मा जब ज्ञान से पर का और अपना परस्पर विशेष अंतर जानता है, तब पर को अपने रूप और अपने को पर नहीं करता हुआ स्वयं ज्ञानमय होता हुआ कर्मों का अकर्ता प्रतिभासित होता है। जैसे शीत उष्ण का अनुभव कराने में समर्थ, ऐसी शीत उष्ण उद्गल परिणाम की अवस्था उद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है। देखो, शीत उष्ण का अनुभव कराने में समर्थ ऐसी पुद्गल की जो शीत उष्ण अवस्था है, वो पुद्गल से तो अभिन्न और आत्मा से भिन्न है। और उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव, यानी शीत और उष्णता का अनुभव, वो आत्मा से अभिन्नता के कारण उद्गल से सदा ही अत्यंत भिन्न है। यानी मैं पर से तो भिन्न हूँ, लेकिन पर के अनुभव से भिन्न नहीं हूँ। जैसे शीत उष्ण वो पुद्गल की अवस्था है, उससे मैं भिन्न हूँ, लेकिन उस शीत उष्ण का अनुभव वो आत्मा की अवस्था, उससे मैं एकम एक हूँ, अभिन्न हूँ। उसी प्रकार वैसा अनुभव कराने में समर्थ ऐसी राग द्वेष सुख दुख आदि उद्गल परिणाम की अवस्था उद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है। माने जो पौद्गलिक राग द्वेष मोह है वो पुद्गल की अवस्था है, इसलिए पुद्गल से अभिन्न और आत्मा से भिन्न। ऐसा इसलिए समझा रहे हैं, ये जीव माने सबको मिलाकर एक रूप अनुभव करता है। जैसे क्रोध कर्म का उदय, ठीक है, और उस क्रोध कर्म के उदय में बाहर में जो शरीर की चेष्टा, ये 9 कर्म है,
अथवा ईंट उठा के मारना, ये क्रिया, ये भी नौकर्म है, ठीक है ना। वो ईंट और हमारी लाल आँखें, हमारा तमतमाता चेहरा और वो क्रोध प्रकृति का उदय, और उस उदय के निमित्त से जीव के परिणामों में होने वाला वो अनिष्ट रूप भाव, समझ में, इन सब में भेद ज्ञान न होने से इन सबको एक अपने रूप मिलाकर अनुभव करता है। लेकिन इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं, है ना। नो कर्म भी है, कर्म भी है, और उस कर्म का भाव कर्म भी है, और उस भाव कर्म के निमित्त से परिणमित होने वाला ये भाव्य आत्मा भी है। लेकिन ये भावक और भाव्य को भिन्न नहीं जानता, सबको मिलाकर ये मैं हूँ, मैंने क्रोध किया, मैं क्रोधी, ऐसा अनुभव करता है, उसका निषेध है। तो राग द्वेष आदि से तो आत्मा भिन्न है, लेकिन उन राग द्वेष के निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव आत्मा से अभिन्नता के कारण उद्गल से सदा ही अत्यंत भिन्न है। माने आत्मा की दशा उद्गल से भिन्न, उद्गल की दशा आत्मा से भिन्न। जब ज्ञान के कारण आत्मा उस राग द्वेष सुख दुख आदि का और उसके अनुभव का परस्पर अंतर जानता है, किस किस का, माने वो कर्म के उदय, ठीक है ना, उसका अनुभव, माने वो मोह राग द्वेष सुख दुख और उसका अनुभव, इन दोनों में जब भेद जानता है तब वे एक नहीं किंतु भिन्न हैं, ऐसे विवेक के कारण शीत उष्ण की भांति, जैसे शीत उष्ण रूप आत्मा के द्वारा परिणमन करना अशक्य है, उसी प्रकार जिनके रूप में आत्मा के द्वारा परिणमन करना अशक्य है, ऐसे राग द्वेष सुख दुख आदि रूप से अज्ञान आत्मा के द्वारा किंचित मात्र परिणमित न होता हुआ, माने अज्ञानी न होता हुआ और अज्ञान के कारण उस रूप परिणमित ना होता हुआ, क्योंकि ये ज्ञानी है, ज्ञान का ज्ञानत्व प्रकट करता है, स्वयं ज्ञानमय होता हुआ यह मैं जानता ही हूँ। रागी तो उद्गल है, माने उसी काल में, कैसा, राग तो उद्गल करता है, क्योंकि उद्गल प्रकृति में जो राग प्रकृति है उसके उदय का नाम राग है, तो पुद्गल की है, मैं तो उसको जानने रूप परिणमित होता हूँ। इत्यादि विधि से ज्ञान से विरुद्ध समस्त रागादि कर्म का अकर्ता प्रतिभासित होता है, क्योंकि ज्ञानी को अपने ज्ञान भाव की पकड़ है, ज्ञान भाव की पहचान, उसके स्वाद का भेद वो जानता है, तो उसके आधार पर वो उस कर्म के उदय में तन्मय नहीं होता। कर्म के उदय का विपाक जैसा आया, भले उसके उदय में जीव के परिणामों में राग आदि भी हों, लेकिन वहाँ भी उसको भेद ज्ञान वर्तता है कि ये निमित्त जनित कार्य है, ये मेरा स्वरूप नहीं, मैं तो एक ज्ञान मात्र ही रहने वाला हूँ। तो इसके आधार पर वो अपने भीतर में राग द्वेष आदि का अपने को अकर्ता ही देखता है। पंडित जयचंद जी का भावार्थ, जब आत्मा राग द्वेष सुख दुख आदि अवस्था को ज्ञान से भिन्न जानता है, अर्थात जैसे शीत उष्णता पुद्गल की अवस्था है, उसी प्रकार राग द्वेष आदि भी पुद्गल की अवस्था है, ऐसा भेद ज्ञान होता है, तब अपने को ज्ञाता जानता है और रागादि रूप पुद्गल को जानता है। ऐसा होने पर रागादि का कर्ता आत्मा नहीं होता, ज्ञाता ही रहता है। यानी यहाँ ये बात आई कि अज्ञानी रागादि का कर्ता है और ज्ञानी रागादि का कर्ता, लेकिन कौन से रागादि की बात है, औद्गलिक वाले। वास्तव में देखें तो न ज्ञानी और न अज्ञानी
वो पुद्गल के कर्म को दोनों ही नहीं करते, लेकिन अज्ञानी अपने अज्ञानत्व के कारण उसका कर्ता बनता है, क्योंकि उसमें एकत्व करता है। और ज्ञानी अपने ज्ञान का और उस पुद्गल की प्रकृति का भेद विज्ञान जानता है, इसलिए वो उसका कर्ता नहीं होता। और जब उसका कर्ता नहीं होता तो उसको मिथ्यात्व जनित राग आदि भी नहीं होते। समझ में आया? भले राग हो लेकिन उसको मिथ्यात्व जनित राग नहीं होता। उसमें फिर श्रद्धा की अपेक्षा लेंगे। कैसे? क्योंकि वो उसको हे जानता है, और जिसको हे जानता है उसमें हम क्या कहते हैं कि जो हम करना नहीं चाहते, उपादेयपना जिसमें नहीं है ना, तो उसको कहते हैं हो गया। और जिसमें उपादेय बुद्धि है तो कहते हैं मैंने किया। जैसे सबके आने से पहले ये सब ग्रंथ व्रंथ सेट करके रखे हैं, तो हम पूछे किसने किया, तो ये जीव को वहाँ क्या कहता है कि मैंने किया, उसका कर्ता बनता है, क्योंकि इस क्रिया में इसको उपादेयपना लगता है। और सब गड़बड़ झाला हो गया हो, चटाई वटाई बिगड़ गई हो, है कुछ खराब हो गया हो सिस्टम, माइक छेड़ दिया हो, खराब हो गया हो, तो वो क्या कहता है, ये नहीं कहता मैंने खराब कर दिया, कहता खराब हो गया। अंतर समझ में आया? खराब कर दिया और खराब हो गया। ऐसे ही सब सेट हो गया या मैंने सब सेट कर दिया। एक एक्टिव वॉइस है, एक पैसिव वॉइस है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया। मैंने दूध निकाल दिया और दूध निकल गया, समझ में? कुर्सी मैंने तोड़ दी और मेरे से कुर्सी टूट गई, बात में फर्क है। समझ में आ रहा है ना? एक कृत्रिवाच्य है और एक कर्मवाच्य, यानी एक्टिव पैसिव वॉइस। एक में तो कर्ता प्रतिभाषित हो रहा है और दूसरे में अकर्ता, कि मैंने निकाला तो नहीं लेकिन निकल गया, मैंने तोड़ा तो नहीं लेकिन टूट गया, मैंने मारा तो नहीं लेकिन मर गया। समझ में आया? और देखो बच्चा कैसे कहता है, मेरा हाथ लग गया, इसको हाथ लग गया कि तूने चाटा मारा है। दोनों में अंतर है ना, हे और उपादेय। ऐसे ज्ञानी जानता है कि रागादि होते हैं, ठीक है क्या? हाँ, होते हैं। और अज्ञानी क्या मानता है कि मैं करता हूँ, क्योंकि उसको उसमें एकत्व बुद्धि है, उपादेयपना है, और ज्ञानी को उसमें हेपना है। मैंने ना चाहते हुए भी श्रद्धा में जिसको करना नहीं चाहता फिर भी हो जाए तो क्या कहा जाता है कि हो गया, गलती हो गई। वो गलती आपको दिख रही है ना, तभी तो आप कह रहे हैं गलती हो गई। और गलती मैंने की ऐसा कोई नहीं कहता। जो ऐसा कहता है मैंने किया है वो उसको गलती मान ही नहीं रहा, और जिसको वो गलती दिखेगी तो वो यही कहेगा कि गलती हो गई। गलती मैंने किया गलती से, ऐसा नहीं, गलती से हो गए। तो ये भी बात ले सकते हैं इसमें कि ज्ञानी का अपने ज्ञान स्वभाव में एकत्व है, विकार में एकत्व नहीं है, माने उपादेयपना नहीं है, इसलिए वो उस विकार का कर्ता नहीं है, वो ज्ञान भाव का करता है। और अज्ञानी को ज्ञान का और राग का भेद विज्ञान ही नहीं है, वो सबको एक मिलाकर मिश्र करके अनुभव करता है कि ये मैं हूँ, तो उसको हे उपादेय की तमीज ही नहीं है। समझ में आया? वो तो जो अपने को अनिष्ट लगते हैं उनको हे मानता है, और जो अपने को इष्ट लगते हैं कसाय के वश, उनको उपादेय मानता है। अब हम यहाँ ये वाला अर्थ इसलिए घटित नहीं कर रहे ना, क्योंकि यहाँ तो प्रत्यक्ष लिखा है कि राग द्वेष आदि भी पुद्गल की अवस्था है, ऐसा भेद ज्ञान करता है। हाँ, कह सकते हैं, वो तो स्वभाव विभाव का भेद विज्ञान है ना, वो अपना स्वभाव नहीं है।
उद्गल के निमित्त से हुआ है, इसका मतलब वो नैमित्तिक भाव है, औपाधिक भाव है, मेरा स्वाभाविक भाव नहीं है। अभी मैं शांत बैठा हूँ, अभी मुझे कोई छेड़े आके तो मैं एकदम तमतमाने लगूंगा, लेकिन आप भी समझ जाएंगे कि तमतमाना इनका स्वरूप नहीं है, वो तो उसने आके गलत छेड़ा इसलिए तमतमा गए, झल्ला गए, है ना। ये भाव अपना स्वरूप नहीं, वो नैमित्तिक है। जब आप छेड़ोगे तो ऐसे ही होगा, भाई शांत बैठा है कोई आदमी, तुम जाके उसे पिन मारो तो वो चीखेगा ही। समझ में आया? तो इससे समझ में आता है कि ये इसका स्वरूप नहीं है। माने कोई जानवर है या कुत्ता है, शांत बैठा है, अब कोई बच्चा उसे कंकड़ मार रहा है और फिर वो भौंकने लगे, तो हमारी नज़रों से वो गिरता नहीं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि भैया है तो ये शांत, हम तो रोज़ इस गली से निकलते हैं, किसी को कुछ नहीं कहता। हाँ, जब कोई पत्थर मारेगा तो भौंकेगा ही, और ये भौंकना उसका नैमित्तिक भाव है, वो पत्थर का रिएक्शन है। माने जो पत्थर आपने उसको मारा, ये उसका रिएक्शन आया, इसका मतलब वो उसका स्वाभाविक भाव। ऐसे ही जीव को कर्म के उदय के निमित्त से जो ये भोंकता है, रागादि रूप परिणमित होता है, ये उसका विकार है। क्योंकि अगर कर्म का उदय ना हो तो ये कभी भी अपने शांत स्वरूप से च्युत नहीं होगा। तो इससे समझ में आया कि रागादि रूप होना ये मेरा स्वरूप नहीं है, और रागादि होते हुए भी ये जीव उनका ज्ञाता रहता है, लेकिन अज्ञानी भेद ज्ञान ना होने से इन सबको मिलाकर यही मैं हूँ ऐसा अनुभव करता है, और ज्ञानी उसको अपना अपराध देखता है। अब देखो जयसेनाचार्य क्या कहते हैं इस टीका में, 262 नंबर पेज। अब वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान के साथ कर्म उत्पन्न नहीं होता। वीतराग माने जो इष्टनिष्ट कल्पना से रहित हो गया, ऐसा स्वसंवेदन रूप ज्ञान, उससे कर्म उत्पन्न नहीं होता। जो बाह्य पर द्रव्य देह आदिक तथा अंतरंग रागादिक भाव कर तथा देखो स्पष्ट लिखा है, जो बाह्य पर द्रव्य देह आदिक तथा अंतरंग रागादिक भाव कर्म तथा द्रव्य कर्म रूप पर द्रव्य, को तीनों पर द्रव्य की बात है, ये तीनों के तीनों पर द्रव्य हैं, लेकिन अंतर क्या किया, एक तो है बाह्य, एक है अंतरंग। जो नौकर्म दिखाई दे रहा है आपको, जैसे गुस्सा आया, अभी जो लाल चेहरा नजर आ रहा है, ये बाह्य ये है, तो परद्रव्य, लेकिन ये बाह्य नौकर्म है। और जो ईंट हमने हाथ में उठा लिया, हमने घूसा बना लिया, ये भी नौकर्म है, बाह्य है। और अंतरंग में क्या, कि वो क्रोध प्रकृति का उदय तथा द्रव्य कर्म रूप पर द्रव्य को, द्रव्य कर्म क्या है, वो कर्म की प्रकृति, क्रोध कर्म की प्रकृति वो है द्रव्य कर्म, और उस क्रोध प्रकृति का उदय वो है भाव कर्म, ठीक है। और उसके निमित्त से होने वाली शरीर आदि की अवस्था ये है नौ कर्म। ये तीनों चीजें पर द्रव्य हैं। अब इसके निमित्त से जीव में जो अपना विकारी भाव हुआ वो है जीव का भाव। तो इन पर द्रव्य को भेद विज्ञान के बल से आत्मा मैं नहीं करता हुआ, माने इन्हें आत्म रूप से नहीं अनुभवता हुआ, आत्मा का संबंध नहीं करता हुआ, शुद्ध द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव रूप निज आत्मा को पर स्वरूप न करके, देखो शुद्ध लगाया है, शुद्ध द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव रूप। शुद्ध कहते हैं मिलावट से रहित, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, इसलिए प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों में रहने से, दूसरे के गुण पर्यायों में नहीं जाने से शुद्ध है। तो शुद्ध द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव रूप
निज आत्मा को पर स्वरूप न करके वह निर्मल अनुभूति लक्षण वाला भेद विज्ञानी जीव कर्मों का अकर्ता होता है। तो जो उसको कर्म नहीं बंधते उसकी अपेक्षा तो अकर्ता है ही, लेकिन जो बंधते हैं उनको भी उसको करने की रुचि नहीं है, तो जो हो रहे हैं ना उनका भी अकर्ता है श्रद्धान की अपेक्षा। जैसे कोई पुरुष शीत उष्ण रूप पुद्गल परिणाम की शीत उष्ण अवस्था का और उसी प्रकार के शीत उष्ण अवस्था के अनुभव का आत्मा से भेद ज्ञान होने के कारण मैं शीत हूँ मैं उष्ण हूँ इस प्रकार परिणति का कर्ता नहीं होता। दो बातें, एक ठंडा और गर्म और एक ठंडे गर्म का अनुभव, इन दोनों में जो भेद जानता है तो फिर वो ठंडे गर्म रूप अपने को नहीं मानता, ठंडे गर्म के अनुभव रूप जानने रूप मानता है। तो इसलिए वो शीत हूँ मैं उष्ण हूँ ऐसे पर परिणति का कर्ता नहीं होता। उसी प्रकार जीव भी निज शुद्धात्मानुभूति से भिन्न, माने अपनी शुद्ध आत्मा की अनुभूति से भिन्न, अब यह शुद्ध का मतलब लेना पर से भिन्न, उसका नाम शुद्ध, शुद्धात्मानुभूति से भिन्न पुद्गल परिणाम की अवस्था तथा उस अवस्था के निमित्त से होने वाले सुख दुख के अनुभव की। देखो, एक है सुख, एक है सुखानुभव, एक है दुख, एक है दुखानुभव। तो जो दुख है और सुख है वो तो साता असाता प्रकृति का उदय, और उसका जो अनुभव है वो जीव की अवस्था, जिसे जीव का सुख दुख कह सकते हो। जीव भी निज शुद्धात्मानुभूति से भिन्न पुद्गल परिणाम की अवस्था और उस अवस्था के निमित्त से होने वाले सुख दुख के अनुभव की और स्वशुद्धात्मानुभूति से उत्पन्न होने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभव की भिन्नता का ज्ञान होने पर, देखो इसमें और एक स्टेप आगे बढ़ गए कि विकार और स्वभाव। एक तो परद्रव्य से भेद विज्ञान किया और अब अपने द्रव्य में एक है विभाव और उसी काल में स्वभाव। तो विभाव और स्वभाव का भेद ज्ञान देखो, तो एक तो उस अवस्था के निमित्त से होने वाले सुख दुख के अनुभव की, ये तो अपना विकारी परिणाम है, और स्वशुद्धात्मानुभूति से उत्पन्न, देखो एक तो दुखानुभूति थी, एक आत्मानुभूति है। तो आत्मानुभूति से उत्पन्न होने वाला जो स्वाद है, ठीक है, और माने वो जो साता वेदनीय कर्म के उदय का विपाक, उसके निमित्त से होने वाला जो अनुभव है, दोनों अनुभव में अंतर है। माने आत्मा के अनुभव में और कर्म के उदय के अनुभव में, दोनों में भेद है। यद्यपि हैं दोनों अनुभव रूप, लेकिन एक सुख रूप है, एक दुख रूप है, एक स्वाभाविक है, एक वैभाविक है, एक स्वाकार है, एक विकार है, पराकार है। फिर से देखो ये पैराग्राफ, उसी प्रकार जीव भी निज शुद्धात्मानुभूति से भिन्न पुद्गल परिणाम की अवस्था, जो पुद्गल परिणाम की अवस्था है वो शुद्धात्मानुभूति से भिन्न है, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है, तथा उस अवस्था के निमित्त से होने वाले सुख दुख, किस अवस्था के निमित्त से होने वाले पुद्गल परिणाम की जो अवस्था हुई उसके निमित्त से होने वाले सुख दुख के अनुभव की और स्वशुद्धात्मानुभूति से उत्पन्न होने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभव की भिन्नता का ज्ञान होने पर, उस भेद ज्ञान के अभ्यास से पर और आत्मा का भेद ज्ञान होने पर राग द्वेष मोह परिणामों को न करता हुआ कर्मों का कर्ता नहीं होता। जो करे सोई करतारा, जो जाने सो जाननहार। तो जो जानता है वो जाननहार है, और जो करता है वही करता है।
इसलिए सिद्ध हुआ कि ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होता, ये अभिप्राय है। माने ज्ञाता कभी कर्ता नहीं हुई। अब प्रश्न किया कि अज्ञान से कर्म कैसे उत्पन्न होता है, क्योंकि इससे पहले एक गाथा ली थी 92 नंबर की, जिसमें कहा था अज्ञान से कर्म उत्पन्न होता है। फिर 93 में कहा ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होता। अब वही 92 के कंटिन्यूएशन में 94 नंबर की गाथा कि अज्ञान से कर्म कैसे उत्पन्न होता है, उसका उत्तर देते। तिवि हो ए सुव ओ गो अप वियप्पम करे दिको हो हम कत्ता तस्सु ओगस हो दीसो अतप भावस। मैं क्रोध आत्म विकल्प यह देखो, मैं शरीर हूँ, ठीक है। अब ऐसा जो मेरा भाव है, ऐसी जो मेरी मान्यता है, मैं अपनी उस मान्यता का करता हूँ, शरीर का करता नहीं हूँ। मैंने माना मैं सेठ हूँ, मैं गरीब हूँ, तो वो सेठ पने और गरीब पने का करता तो नहीं हूँ। लेकिन ऐसी जो अपनी मान्यता है कि मैं सेठ हूँ, ऐसी मान्यता का करता है, और ये मान्यता अज्ञान से हुई है। समझ में आया? तो इसीलिए अज्ञान से कर्म उत्पन्न होता है कि जो मेरा स्वरूप नहीं है उसको अपने रूप मानना बिना अज्ञान के नहीं हो सकता, और उसको अपने रूप मानेगा तो गारंटी से दुखी होगा, माने कर्म होगा। 3 प्रकार का यह उपयोग, कौन से 3 प्रकार का यह उपयोग? मैं क्रोध हूँ ऐसा अपना विकल्प करता है, माने मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, अविरति, अपने उपयोग का 3 प्रकार का यह उपयोग, माने वही उपयोग, वो ज्ञान जो अज्ञान रूप हो रहा है। मैं क्रोध हूँ ऐसा अपना विकल्प करता है, माने क्रोध का परिणाम वो तो खुदगल की दशा, लेकिन मैं क्रोध हूँ ऐसे अपने उस भाव को, अपनी उस मान्यता को, अपने उस अज्ञान को, अपने उस अचारित्र को करता है। इसलिए आत्मा उस उपयोग रूप अपने भाव का कर्ता होता है। खरेखर तो कर्म का कर्ता अज्ञानी भी नहीं है, अज्ञानी भी अपने अज्ञान भाव का करता है, लेकिन उस अज्ञान भाव के कारण कर्म होता है। इसलिए कहा कि अज्ञानी कर्म का कर्ता है। टीका देखो, वास्तव में यह सामान्यतया अज्ञान रूप, सामान्य से कहें तो अज्ञान, और अगर खोल के कहें तो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति रूप 3 प्रकार का सविकार चैतन्य परिणाम है। परिणाम तो चैतन्य का है, लेकिन कैसा है? विकारी। वह पर के और अपने अविशेष दर्शन से, विशेष माने होता है भेद और अविशेष माने होता है अभेद, एक रूप। तो अपने और पर के अविशेष दर्शन से, दर्शन माने श्रद्धा से, अविशेष ज्ञान से और अविशेष लीनता से, देखो वो उपयोग क्या करता है? अपने और पर के एक रूप श्रद्धान से, एक रूप ज्ञान से और एक रूप लीनता से, इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र। तो काम वो उपयोग का ही है। वो उपयोग 3 प्रकार का परिणाम रूप परिणामित हो रहा है, उसका नाम है मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति। खुलासा भी कर दिया। पर का और अपना अविशेष दर्शन, दर्शन माने श्रद्धान, और पर का और अपना एक रूप ज्ञान, और पर में और अपने में जब एक रूप माना तो उसमें होने वाली लीनता,
वो अविरति। तो इसके कारण समस्त भेद को छिपाकर, है तो इनमें भेद, लेकिन मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण स्व और पर में जो भेद है वो दिखता ही नहीं है, वो छिप जाता है। जैसे बच्चे के पेट में होने वाला दर्द वो मेरा दर्द नहीं है, लेकिन अपने और उसके उसमें जो भेद है वो भेद दिखाई नहीं देता मिथ्या दर्शन के कारण, अज्ञान के कारण और अचारित्र के कारण उसी में लीन होता है। जितना वो दुखी होता है बालक, उससे ज़्यादा हम दुखी हो रहे हैं। क्यों? अपने अज्ञान से। अपने उपयोग में ही तो हमने परिणाम किया ना, और अपने उपयोग में परिणाम ना करें तो हमें कौन दुखी कर सकता है। चलो बच्चे के पेट का दर्द छोड़ो, अपने पेट में जो होने वाला दर्द है उसको भी मैं नहीं भोगता, अपने उपयोग को ही भोगता हूँ। अगर मेरा उपयोग मलिन हुआ है, उसमें वो राग आदि भाव उत्पन्न हुए, उपयोग में मैंने इसको अपना दर्द माना और इसको अनिष्ट माना और इसको हटाने के लिए, मिटाने के लिए माना, तो मैं दुखी हो गया। समझ में? पर द्रव्य से दुख का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, कोई मुझे कहे तुम्हारे कान थोड़े छोटे हैं, थोड़े बड़े करा लो, उसको बड़े होने चाहिए, ये तो बहुत बुरे लगते हैं छोटे से। ठीक है ना, अब मुझे कोई दुख तो है नहीं, लेकिन अपनी मान्यता में मैं दुखी होने लगूं तो मुझे कानों ने दुखी किया या मेरे उपयोग में दुखी किया? समझ में? मान लो बाल सफ़ेद हो गए, अब मुझे अगर उस मेरे उपयोग में वो अनिष्टपना नहीं है उसके प्रति, ठीक है ना, तो मेरे को कोई दुख नहीं है उससे। और अगर मेरे को अनिष्टपना है तो मुझे दुख ही दुख है। तो यानी दुख और सुख काहे से है? अपने उपयोग से, अपने मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम से है। पर के कारण जीव को आज तक कभी कोई दुख नहीं हुआ। ये सामान्यतया अज्ञान रूप जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति रूप 3 प्रकार का सविकार चैतन्य परिणाम है, वह पर के और अपने अविशेष। अविशेष का मतलब क्या समझे? एक, क्योंकि विशेष का मतलब भेद और अविशेष का मतलब अभेद, एकम एक। तो अपना और पर का एकम एक रूप श्रद्धान, अविशेष ज्ञान माने एक रूप है ऐसा ही जानना, और अविशेष रति माने लीनता, एक रूप मानकर उसमें लीन होना। तो इस मिथ्या दर्शन, अज्ञान आदि के कारण जिसने समस्त भेद को छिपा दिया है तो भेद, लेकिन वो दिखता ही नहीं। भाव्य भावक भाव को प्राप्त, देखो अब इसका खुलासा करेंगे। क्या लिखा है? भाव्य, भाव्य माने होने योग्य, और भावक माने वो जो होने योग्य है उसका जो कारण है वो है भावक। देखो, मोह कर्म का उदय है भावक, और मोह रूप परिणमित आत्मा वो है भाव्य। समझ में है? मोह कर्म का उदय वो भावक, और उस मोह कर्म के उदय के निमित्त से ये जो आत्मा मोह रूप परिणमित हुआ वो है भाव्य। तो भाव्य भावक को प्राप्त चेतन और अचेतन, देखो भाव्य तो है चेतन, रागादि रूप परिणमित आत्मा वो भाव्य, और कर्म का उदय वो है अचेतन। देखो ना यहाँ क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, भाव्य भावक भाव को प्राप्त चेतन और अचेतन, दो की चर्चा चल रही है ना, चेतन अचेतन की। तो भाव्य माने वो रागादि रूप परिणमित आत्मा यानी वो चेतन, और भावक अचेतन। तो भाव्य तो है चेतन और भावक है अचेतन, लेकिन ये दोनों का सामान्य अधिकरण से, अनुभव करने से, माने उन दोनों का आधार एक आत्मा ही है ऐसा अनुभव करता है। किस किस का? चेतन का भी और अचेतन का भी, उन दोनों को एक रूप मानता है। तो ऐसे मानो उनका एक आधार हो,
इस प्रकार अनुभव करने से मैं क्रोध हूँ। देखो, क्रोध है वास्तव में कर्म की प्रकृति का नाम, लेकिन अपने को कैसा विकल्प करता है कि मैं क्रोध हूँ। जैसे उसने आत्मविकल्प क्या किया कि मैं भैंसा हूँ। जब ऐसा आत्मविकल्प किया तो फिर वो कहता है गुफा तो बहुत छोटी है और अभी मेरे सींग बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। ऐसे अपने आत्मविकल्प को कर रहा है। और अब वो कहता है मेरे सींग तो फंस गए दोनों, गुफा में बैठ के ध्यान कर रहा था, अब मेरे सींग फंस गए, चिल्लाता है। तो उसने क्या किया कि मैं भैंसा हूँ, ऐसे अपने आत्मविकल्प को किया, और मैं भैंसा हूँ ऐसे अपने आत्मविकल्प को ही भोगा। समझ में है? मैंने जैसे किसी के पास अपने कमेटी के पैसे मर गए हों, या हमें लग रहा हो कि मर जाएंगे, अब डूब जाएंगे, अब हम अपने आत्मविकल्प से ही दुखी होते हैं। अब तो वो देगा ही नहीं, मैं उसको कहूँगा भी तो बहाने मारेगा, फिर ये बहाना लगाएगा, फिर मैं ऐसे कहूँगा, फिर वो बहाना, फिर बाद में लड़ाई हो जाएगी, फिर वो मुझे मारेगा, मैं उसे मारूंगा, फिर थाना, वकील, कोर्ट के सब होंगे। ऐसा सोच सोच के दुखी 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 होता रहता है। ठीक है, अब वो उसके पास गया, पैसे, भाई साहब ये लो, निकाल के तुरंत दे दिए। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने क्या भोगा? 1 महीने से जो आप इतना भोग रहे थे, क्या भोग रहे थे? अपने आत्मविकल्प को। हर एक चीज़ में हम दुखी ऐसे ही होते हैं। कार्य तो जो होने योग्य वो होना है, लेकिन हम पहले से उसकी प्लानिंग कर करके कि ऐसा होगा तो फिर वैसा होगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर ऐसा करूँगा, फिर वैसा करेगा, फिर मैं उसको सबक सिखा दूंगा, फिर वो मुझे कहेगा, फिर मैं ऐसा, ये इसको भोगता है। माने इतने दुख को भोगता है, भले ही वहाँ कार्य 1 मिनट में निकल जाए। तो यानी इसने भोगा क्या? अपने परिणाम को भोगा, अपने अज्ञान को भोगा, अपनी मान्यता को भोगा। तो ये कैसा आत्मविकल्प करता है कि मैं क्रोध हूँ, ऐसे आत्मविकल्प को उत्पन्न करता है। इसलिए मैं क्रोध हूँ ऐसी भ्रांति के कारण जो सविकार है। देखो, विकार सहित जो भी परद्रव्य को अपना मानेगा उसको राग द्वेष हुए बिना, या यूं कहो कि परद्रव्य को अपना मानना, उसमें राग द्वेष हो ही गए। समझ में आया ना? जब तक पर को अपना मानना नहीं छोड़ेगा तो राग द्वेष मिट नहीं सकते। तो अभी देखो ना, 3 चीजें बताई थी आपको, नौकर्म, कर्म और भाव कर्म, तीनों पौद्गलिक, ये तो हैं भावक। और सच में कहें तो जो द्रव्य कर्म वाला भाव कर्म है ना, वो है भावक, और आत्मा उसके निमित्त से स्वयं अज्ञान रूप परिणमित हुआ, वो भाव्य। लेकिन इन दोनों को मिलाकर एक अनुभव करने से वो भावक रूप अपना अनुभव करता है कि मैं क्रोध हूँ, ऐसा अपना विकल्प उत्पन्न करता है। इसलिए मैं क्रोध हूँ ऐसी भ्रांति के कारण जो विकारी है, ऐसे चैतन्य परिणाम रूप परिणमित होता हुआ यह आत्मा उस सविकार चैतन्य परिणाम रूप अपने भाव का करता है। देखो यहाँ ना साथ साथ ये ध्यान रखना कि मिथ्या बुद्धि भी साथ में है इसमें। विकारी तो हो रहा है, लेकिन उस विकार को अपना स्वरूप भी मान रहा है। यह अज्ञानी की चर्चा है। हाँ, बराबर बराबर। यहाँ तो प्रकरण ये है कि सही बात है, वास्तव में देखा जाए तो भाव्य भावक तो एक में अभेद होता है, अपने में ही होना चाहिए। लेकिन उसने देखो, संसार दशा की अपेक्षा तो ये हो रहा है, निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा है कि मोह कर्म का उदय आता है और ये जीव मोह कर्म रूप परिणाम से परिणमित होता है। अब इसमें 2 बातें हैं कि भावक भाव और एक भाव्य भाव। ठीक है, इन दोनों का आधार अलग अलग है, एक चेतन है, एक अचेतन है। वो अचेतन का भाव है और यहाँ जो हुआ वो चेतन का भाव है। लेकिन इसको ऐसा भेद विज्ञान ना होने से ये दोनों को एक मिलाकर कि ये मैं क्रोध हूँ, ये मैं मान हूँ, ये मैं माया हूँ, ऐसा अनुभव करता है।
तो स्वयं अज्ञान रूप परिणमन को प्राप्त होता है। तो ऐसे चैतन्य परिणाम रूप परिणमित, यानी अपने ऐसे विकल्प, उसी का नाम तो मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति। तो अपने इस मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति भाव का करता है, पौद्गलिक प्रकृति का कर्ता नहीं है। अपने उस अज्ञान भाव से 3 प्रकार के परिणाम विकार रूप परिणमित होता है। इसी प्रकार क्रोध पद को बदलकर मान माया लोभ मोह राग द्वेष कर्म नो कर्म मन वचन काय श्रोत्र चक्षु मने इंद्रियां ले ली पांचों, ऐसे 16 सूत्र व्याख्यान रूप से लेना चाहिए और इस उपदेश से दूसरे भी विचार करने चाहिए। देखो अब इससे भी ये बात सिद्ध हो गई, इन्होंने इस गाथा में सब लगा के देखने हैं। जो रागादि हैं इसका मतलब वो पुद्गल ही हैं, क्योंकि इसी सूत्र में आप इंद्रियों को भी लगा लो। अब हम इंद्रियों को तो पुद्गल मानने को तैयार है, ठीक है ना। नो कर्म मन वचन काय, इनको भी पुद्गल मानने तैयार है, लेकिन ये क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कर्म, इसको पुद्गल नहीं मानते। कहें भले, लेकिन हम क्या मानते हैं तो जीव के। लेकिन यहाँ आचार्य देव समझा रहे हैं भैया 2 तरह के हैं। जो पौद्गलिक है वो परद्रव्य है, और जो जीव में होने वाले हैं वो इसके उपयोग का सविकार परिणाम है। अज्ञान रूप अर्थात मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति रूप 3 प्रकार का जो सविकार चैतन्य परिणाम है, विकारी भी कह रहे हैं और चैतन्य परिणाम। अगर यहाँ चैतन्य नहीं हो तो विकारी कौन हो? और ये जीव अगर रागद्वेष रूप परिणमित ना हो तो फिर उसको भावक किसका कहें? अगर ये आत्मा भाव्य रूप परिणमित ना हो तो वो भावक भी नहीं है। फिर कर्म के उदय को निमित्त किसका कहें? अगर ये जीव रागद्वेष रूप होता ही नहीं तो फिर वो कर्म को निमित्त किसका कहें? फिर तो होता तो है, लेकिन भेद ज्ञान करना उसमें। तो जो सविकार चैतन्य परिणाम है वह अपना और पर का भेद न जानकर मैं क्रोध हूँ मैं मान हूँ इत्यादि मानता है। इसलिए अज्ञानी जीव उस अज्ञान रूप सविकार चैतन्य परिणाम का कर्ता होता है। उसको हुआ क्यों है? क्योंकि उसने वो परद्रव्य रूप क्रोध आदि को अपना स्वरूप माना, ये उसकी मिस्टेक है। इसलिए वो उस अज्ञान परिणाम का कर्ता होता है। इसलिए अज्ञान भाव उसका कर्म और अज्ञानी उसका कर्ता। अभी आगे 2 गाथाओं में और बताएंगे कि क्यों उत्पन्न होता है कर्म अज्ञान से, वो चर्चा कर लेंगे। मिथ्यातम नाश